हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंस और मैथ। आपका हार्दिक स्वागत है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 आरबीएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 8 कार्बन में उसकी यौगिक पार्ट नंबर 4 हीरे की संरचना। हीरे की संरचना आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि हीरे की संरचना कुछ ऐसी बनाई होती है किताब के अंदर। और इसके बारे में कुछ बातें वो ये है कि हीरे की संरचना में एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से घिरा रहता है। इस वजह से ये कठोर, अत्यंत कठोर पदार्थ होता है। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी है कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से घिरा रहता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो है वो क्या होती है, हमेशा 4 होती है। इसी प्रकार से जो हीरा है वो एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से इस प्रकार से घिरा रहता है। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब इसमें विद्युत वो प्रवाह नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब इस कार्बन की संयोजकता देखो पूर्ण है, 4 है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे एकदम है, जैसे कि ग्रेफाइट में होता भी ऐसे, तो यहाँ से इसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है, यहाँ से इसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है। इस वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो चलिए अब हम इसका जो इजी है तरीका वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हमने समझा ऊपर कि हीरे की संयोजकता है वो क्या होती है, इसमें कार्बन की 4 होती है। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन ऐसे बनाए, उसके बाद नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, और यहाँ पे बनाना है कार्बन। अब हमें ऊपर वाले कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम हर एक कार्बन की संयोजकता पूर्ण करते रहेंगे तो एक बड़ा जाल बनेगा। अब हमें इस वाले कार्बन की संयोजकता वो 4 करनी है। इस वाले के साथ एक कार्बन तो पहले से जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन ये रहा 2, एक कार्बन ये रहा 3। तो जो चौथा कार्बन है वो इस प्रकार से एक बड़ी लाइन के साथ जोड़ देते हैं बाहर की तरफ। तो इस वाले कार्बन के पास पूरे हुए 4 कार्बन। इसी प्रकार अब हम इस वाले और इस वाले कार्बन के साथ भी कार्बन जोड़ेंगे से सेम ये वाली स्टेप बनेगी, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अब हम इस वाले कार्बन की संयोजकता 4 करते हैं। एक तो इसके पास है, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा कार्बन अभी बताया मैंने एक बड़ी लाइन के साथ ड्रॉ करके लाइन बनाई, और इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन के साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब बात यह है इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है साथ में आपको। 1 2 3 और एक बड़ी लाइन के साथ जोड़ रखा 4। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन के साथ भी 4 कार्बन जोड़ने हैं। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, और चौथा रहा बड़ी लाइन के साथ बाहर। अब हम इसी प्रकार से नीचे की तरफ से बनाते हैं 1 2 और 3। श्रृंखला बड़ी होती जाएगी। अब आप समझ गए होंगे इन वाले कार्बनों की संयोजकता भी हमें 4 करनी है। एक तो इसके पास है ऊपर सभी के पास, तो 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर कार्बन ये रहा, और 4 नंबर अभी बताया मैंने बड़ी लाइन के साथ ऊपर की लाइन को बनाते। इस वाले कार्बन के पास 4 कार्बन हो गए। अब बात करें इस वाले कार्बन की, तो इसके पास एक तो पहले से ऊपर और एक ये रहा 2, तीसरा ये रहा कार्बन, और चौथा कार्बन रहा बड़ी लाइन के साथ यहाँ, और इसे इसके साथ जोड़ देते हैं। अब इस वाली कार्बन की संयोजकता देखते हैं। 1 और 1 2 3 और एक बड़ी लाइन के साथ 4। इसी प्रकार और बड़ा जाल बना सकते हैं। 1 2 3 4। इस बार 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4। अब इन चारों की संयोजकता पूर्ण करनी है। 1 2 3 और बड़ी लाइन के साथ 4। इस वाले के पास 2 तो हो गए, 3 और 4। अब बात करें इस वाले कार्बन की, तो इसके पास 1 और 1 2 तो हो गए, एक रहा 3 और एक रहा 4। इसी प्रकार इसके साथ 2 3 और चौथा बनाएंगे अभी बड़ी लाइन के साथ। इस प्रकार से ये जाल बनाते रहें आप। ज़्यादा न करके 1 2 3 बॉक्स बनाएं। इसको बोलते हैं, ये वाली जो संरचना होती है इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन C6H6। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6, कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6।
तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हो संरचना। इसको बोल देते हैं, नीचे लिख देते हैं हीरे की संरचना। इस प्रकार से बनाओगे तो बहुत ही इजी। तो चलिए अब हम समझते हैं ग्रेफाइट की संरचना। हमने पीछे अभी समझा है कि हीरे की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में हमने समझा है, बनाना सीखा है। इसी प्रकार अब हम ग्रेफाइट की संरचना भी समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी संरचना तो ऐसी होती है, किताब में दे रखा है इसे, तो इसके बारे में कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं। तो ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, देखो इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से घिरा रहता है, जबकि हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से घिरा रहता था। तो इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से घिरा रहता है, इसलिए यह एक मुलायम प्रकृति का पदार्थ है। हीरा तो 4 कार्बन ऐसे थे उसमें कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से घिरा रहता है, तो वो कठोर था। जबकि जो ग्रेफाइट है उसमें एक कार्बन जो बंद होता है कार्बन का, वो रहता है रिक्त। इस वजह से ये क्या होता है, मुलायम होता है। इसका जो नेक्स्ट है टॉपिक, यह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक बंद रिक्त होता है। सुचालक का मतलब है इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, जो विद्युत है वो इसमें प्रवाह कर सकती है, क्योंकि इसमें एक बंद वो रिक्त होता है, यानी खाली रहता है। तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। तो इसके बारे में 2 लाइनें थी इसकी। अब इसकी जो संरचना इस प्रकार से बनानी है, तो बनेगी कैसे, तो चलिए देखिए। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो देखो हमें यहाँ पे षटकोणीय भुजा बनानी है, ऐसे वाली। कैसे, सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं ऐसे, ये रही जो लाइन। इसके बाद जो ये लाइन है यहाँ बनाते हैं, थोड़ी बड़ी बनानी है ऐसे, और इसके नीचे छोटी वाली जो लाइन है इसके नीचे बनाएंगे ये लाइन छोटी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं ऐसे। इसके बाद जो इसके सामने होगा ऐसे, ये बड़ा, तो इसके सामने वाली लाइन भी क्या होगी, बड़ी। ये लाइन छोटी, तो इसके सामने वाली लाइन भी क्या रहेगी, छोटी। ध्यान से देखना, ये लाइन बड़ी तो इसके सामने वाली लाइन बड़ी, ये लाइन छोटी है तो इसके सामने वाला लाइन भी क्या रहेगी, छोटी, और ये एक समान चल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक और षटकोणी बनाना है। तो ये लाइन इस प्रकार चली ऊपर की ओर, तो बड़ी थी, तो यहाँ पे भी बड़ी लाइन बनेगी। उसके बाद ये लाइन सीधा बनाना है। नीचे की जो लाइन है वो ये रही। उसके बाद इसके सामने वाली क्या बनेगी लाइन, ये बड़ी है लाइन, तो ये भी बड़ी बनेगी। ध्यान रखना इस बात की। और इसके अगर सामने ये वाला लाइन छोटी है, यहाँ पे ये देखना आपको, अगर ये बड़ी लाइन है तो यहाँ बड़ी बनेगी, ये छोटी है तो यहाँ छोटी लाइन बनेगी। ये 2 बॉक्स हो गई। तीसरा और बनाना। अब यहाँ पे देखने वाली बात, यहाँ कौन सी लाइन बनेगी, छोटी वाली, क्योंकि हर बार यहाँ पे इस प्रकार से छोटी लाइन है, छोटी लाइन ध्यान से बनाना भी। उसके बाद ये, अब ये लाइन बनेगी बड़ी और ये बन जाएगी छोटी लाइन। स्केल की सहायता से बनाओगे तो सही बनेगा। अभी 3 बॉक्स हो गए, बड़ा लग रहा है। इसके नीचे भी ऐसे ही 3 बॉक्स बनाने आपको नाप करके, तभी से बनेगा जिस प्रकार से पूरा। अब इसके बाद यहाँ से सीध करना है, इसके यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाला लाइन बड़ी बनेगी, ये वाला लाइन थोड़ी छोटी, इस और ये लाइन है। उसके बाद ये लाइन ऐसे है छोटी, यहाँ पे भी छोटी लाइन थोड़ी, और यहाँ पे ये बड़ी। ऊपर वाला बॉक्स ये लाइन बड़ी है, तो ऊपर वाला लाइन क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। इस प्रकार से अब ये लाइन बड़ी है तो ये बड़ी बनेगी, ये छोटी है तो ये लाइन भी छोटी बनेगी। अब ये लाइन छोटी रहेगी, फिर ये बड़ी लाइन हो जाएगी। यहाँ पे सामने देखो, ये छोटी लाइन, ये बड़ी, और हर जगह पे
सर्कल कर दो। इस प्रकार से अब इनको आपस में मिलाना है इसी प्रकार से, स्केल की सहायता से करना है। तो आप यहाँ पे देखें, मैं सबसे पहले इस दोनों को मिला रहा हूँ डॉट डॉट के साथ। एक हो जाएगा, एक यहाँ से नीचे वाला कर देते हैं, ये लास्ट वाला कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बात सोचने वाली है, इसमें ये कॉर्नर वाला नीचे वाला होगा तो इसमें भी कॉर्नर वाला नीचे वाला ही होगा, ध्यान से। अब इसमें कौन सा भी कर सकते हैं, ऊपर वाले से ही कॉर्नर वाला लेंगे तो इसमें भी ऊपर वाला कॉर्नर वाला ही होगा। यहां से ये वाला लेंगे तो यहां से भी ये वाला, सबको नहीं मिलाना है, 4 या 5 बस ये हुआ है। यहां से ऊपर वाला लेंगे तो इसमें भी ऊपर वाला, और नोटबुक में तो वो भी बढ़िया बनता है, लाइनिंग होती है उसमें, तो उस हिसाब से। और एक हम मिला देते हैं ये वाला बीच वाला, तो बस इस प्रकार से बनाना है। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो 3 बॉक्स ऊपर हो गए, 3 ही नीचे है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लेयर है नीचे की और ये इसके ऊपर ऐसे है, एक के बाद एक ऊपर ऐसे बनती रहती है। आप 3 नीचे भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप 2 बना देते हो तो आपका सही रहेगा। तो इसको इस प्रकार से बनाना है, ध्यान से स्केल की सहायता से। और नोटबुक में और भी बढ़िया बनता है, क्योंकि नोटबुक में ऐसी लाइनिंग होती है, लाइनिंग में आराम से बना सकते हो इसे। अगर मान के चले हम लाइनिंग ये है इसी, तो एक लाइन इधर हो जाएगी, एक इधर, इस प्रकार से हम उसे बना। तो चलिए अब समझते हैं हम फोल्डिंग की संरचना। पिछली वीडियो में हमने देखा हीरा ग्रेफाइट कैसे बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से फोल्डिंग की संरचना भी हम बनानी सीखेंगे। तो फोल्डिंग की संरचना से पहले इनकी जो 3 लाइनें हो कैसी देखो। फोल्डिंग की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। फुटबॉल की तरह इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक गोल होता है, सर्कल भी बना होता है। इसका नाम है वो ऐसे रखा गया है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिस्टर फुलर थे, वैज्ञानिक थे बकमिस्टर फुलर, जिन्होंने इसकी खोज की थी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम, फुलर के नाम पे फोल्डिंग रखा गया है। इसमें कुल 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 षटकोणीय फलक होते हैं और 12 है वो पंचकोणीय। षटकोणीय मतलब जिसमें 6 भुजा भी हो, ये वाला, और पंचकोणीय ये। तो चलिए अब हम बनाना सीखते हैं कि फोल्डिंग बनता कैसे, इसकी संरचना बनती कैसी है। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए सबसे पहले एक पंचकोणीय बनाएंगे, यहाँ पे पंचकोणीय फलक इस प्रकार से स्केल की सहायता से बना लेना। इसके बाद यहाँ पे इसके चारों तरफ षटकोणीय फलक वो लगेंगे, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद इस साइड और इस साइड बराबर करना है। कैसे? ऐसे, ये लाइन ऐसी तो ये लाइन भी ऐसी होगी। ये स्केल की सहायता से बनाना सही बनेगा। उसके बाद अब इसे षटकोणीय बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसे षटकोणीय बना देते हैं। ये लीजिए, हो गया ना षटकोणीय। इसी प्रकार यहाँ पे भी षटकोणीय होगा। ये देखिए, ये भी षटकोणीय और ये भी षटकोणीय हो गया। यहाँ पे भी षटकोणीय होगा, तो देखिए ये लाइन ऐसी तो ये लाइन भी ऐसी होगी। ये देखिए, यहाँ पे भी षटकोणीय होगा। ये हो गया षटकोणीय। यहाँ नीचे भी षटकोणीय बनेगा।
ये लीजिए षटकोणीय। को षटकोणीय करने के बाद आप इसे अब ऐसे कर देना, हर जगह एक बिंदु। इस प्रकार से अब इसके अंदर ये जो पंचकोणीय था, इसके अंदर भी आपको एक पंचकोणीय ही बनाना है, लेकिन पहले ये ऊपर की तरफ था, अब हम नीचे की तरफ बनाएंगे इसे। देखो कैसे, इस प्रकार से। अब ये लाइन ऐसी, तो इसके ऊपर वाली लाइन भी ऐसी बनेगी। ये लीजिए, यहाँ पे पंचकोणीय षटकोणीय इसके चारों तरफ होगा, तो यहाँ पे भी षटकोणीय होगा। ये लीजिए षटकोणीय, यहाँ पे भी षटकोणीय होगा, यहाँ पे भी षटकोणीय होगा। दोनों जगह पे दो ही बचे हैं, तो एक तो ये रहा। ये होगा षटकोणीय, एक यहाँ पे होगा षटकोणीय। इस प्रकार षटकोणीय हो जाएगा। अब इसको भी हम बिंदु बिंदु हर जगह कर देंगे ऐसे। स्केल की सहायता से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, नाप करके। ये लीजिए, अब इसे थोड़ा राउंड यानी गोल बनाने की कोशिश भी करनी है साथ में। तो करना क्या है, इसको यहां से इसके साथ मिलाएंगे, इसको यहां से इसके साथ मिलाएंगे, इसको यहां से इसके साथ मिलाएंगे, और इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। इस प्रकार से गोल बनाएंगे। कहीं पे लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो उसे गोल कर सकते हो आप इस प्रकार से। अब बीच में यहाँ पे हर जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह खाली दिखाई दे रही है। इसे करना क्या है, इस वाले से और इस वाले से एक लाइन बनाएंगे, इससे बॉक्स बनाएंगे और इनको इनके साथ जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों मिलाएंगे और इनके साथ जोड़ देंगे। इस प्रकार यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपस में मिलाएंगे, टच करेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे सेम। तो ये लीजिए, तो इस प्रकार से आप फुल बनाना आसानी से सीख सकते हैं। और नीचे लिख देंगे फुल की संरचना। तो वो कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन